हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लूसेंट हिस्ट्री में आपको सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको लूसेंट में वही सारा क्वेश्चंस पढ़ना होता है जो कि एग्ज़ाम में बनते हैं। बाकी सारा क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में नहीं बनता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको वही बताता हूँ यहाँ पे। तो चले स्टार्ट करते हैं सैयद वंश और लोदी वंश। और इसके पहले हम सब ने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था, उसको भी आप जाके जरूर देख लीजिए, ताकि आपका कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक ना छूटे। तो सैयद वंश और लोदी वंश में हम सब देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए, सैयद वंश में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखना है खिरीज खां। जो खिरीज खां था वो सैयद वंश का संस्थापक था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि ये जो खिरीज खां थे, ठीक है, ये कौन थे। तो याद रखना है खिरीज खां जो थे ये तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, तैमूर लंग का कौन था, सेनापति था खिरीज खां। और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिरीज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। ठीक है। अब ये देखिए तैमूर लंग यहाँ पे आया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो तैमूर लंग था वो किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो याद रखना है तैमूर लंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इनके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया, तो उसके बाद जो है याद रखना है कि तैमूर लंग जब यहाँ से जाने लगे भारत से, तो उन्होंने जितना उनका राज्य था किनको सौंप दिया, खिरीज खां को सौंप दिया। और खिरीज खां ने एक नया वंश का संस्थापक किया, मतलब कि स्थापना किया, जिसका नाम है सैयद वंश। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं और आगे आपको क्या क्या क्वेश्चन याद रखना है। देखिए, सैयद वंश से उतना कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं है। ठीक है, मैंने जो आपको बताया उसको याद रखना है। और देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए खिरीज खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, खिरीज खां का स्टोरी इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि खिरीज खां के बाद उनका एक पुत्र है जिनका नाम है मुबारक शाह। ठीक है, खिरीज खां का एक पुत्र है जिनका नाम क्या है, मुबारक शाह। ये जो है नेक्स्ट शासक बनते हैं दिल्ली पे। ठीक है, सैयद वंश का दूसरा शासक कौन बना, मुबारक शाह। इसको आपको याद रखना है। चलिए, मुबारक शाह के बारे में आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुबारक शाह के बारे में याद रखना है कि इन्होंने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी, मुबारक शाह ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी। तो मुबारक शाह ने। देखिए, नाम से रिलेटेड है तो आपको पता चल ही जाएगा, मुबारक शाह। और ये यहाँ पे याद रखना है कि किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो सैयद वंश था उनका अंतिम शासक या सुल्तान कौन था। तो याद रखना है अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह जो था सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो सैयद वंश में बस आप इतना ही याद रखें। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए, उसके बाद आता है लोदी वंश। तो लोदी वंश के बारे में हम सब करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वंश है। इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, बहलोल लोदी को। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अफगान राज्य की स्थापना का, ठीक है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल लोदी के ही बारे में याद रखना है कि बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलाए थे। ठीक है, बहलोल सिक्के किसने चलाए थे, तो बहलोल लोदी ने। ये आपको याद ही रहेगा कि बहलोल बहलोल ये मिलता जुलता वर्ड है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद इनके बारे में याद रखना है कि जो बहलोल लोदी थे अपने सरदार को ये मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। ठीक है, मकसद ए अली कहकर कौन पुकारता था, तो बहलोल लोदी पुकारता था।
चलिए उसके बाद आपको क्या याद रखना है, देखिए वो बहलोल लोदी के बाद उनका पुत्र जो है, ठीक है, जिनका नाम है निजाम खां, ठीक है, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के बाद ये दिल्ली पर सिंहासन पर बैठा। मतलब यहाँ पे याद रखना है कि सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली पर नेक्स्ट कौन बैठा, निजाम खां, ठीक है। बहलोल लोदी का ही ये कौन है, पुत्र है। मतलब इनको देखिए, इनको क्या कहा जाता है, सिकंदर शाह को सिकंदर लोदी भी कहा जाता है, ठीक है, सिकंदर शाह को क्या कहा जाता है, सिकंदर लोदी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट में याद रखना है कि बहलोल लोदी के बाद एक्चुअल में कौन आया है, सिकंदर लोदी आया है। और सिकंदर लोदी के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। ये देखिए कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। आगरा शहर की स्थापना किसने की ही, तो सिकंदर लोदी ने की। और कब की, 1504 ईस्वी में की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, देखिए गुरु लिखित शीर्षक से फारसी कविताओं लिखने वाला पहला सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी जो था ये गुरु लिखित शीर्षक से फारसी कविताएं लिखा था, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, तो सिकंदर लोदी ने जो याद रखना है, आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, तो किसने बनाया, सिकंदर लोदी ने बनाया था, जिन्होंने आगरा की स्थापना ही की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, हाँ देखिए सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों की पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किस शासक ने मुसलमानों के तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो किस शासक ने, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे इतना सिकंदर लोदी के बारे में याद रखना ही है। उनके बाद कौन आता है, उनका पुत्र जो था इब्राहिम शाह, ठीक है, इब्राहिम शाह जो था वो लोदी वंश का अगला शासक बनता है। इब्राहिम शाह या इनको इब्राहिम लोदी भी कहा जाता है, ठीक है, इब्राहिम शाह या इनको इब्राहिम लोदी भी कहा जाता है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में याद रखना है कि 1526 ईस्वी, यहाँ पे ये भी याद रख लेना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया, बाबर ने हराया, ठीक है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो यहाँ पे याद रखना है कि बाबर जब यहाँ पे आए तो इन्होंने फर्स्ट किसको हराया, इब्राहिम लोदी को, किस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसके बाद जो है यहाँ पे लोदी वंश का समाप्त हो गया, ठीक है, लोदी वंश समाप्त हो गया। और बाबर ने फिर किस वंश की स्थापना कर दी थी, मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है। और यहाँ पे देखिए ये भी पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। अब यहाँ पे अब जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, कब हुआ था, तो ये आपको डेट भी याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। विजय कौन हुआ था, बाबर हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि ये जो बाबर था, बाबर को भारत में निमंत्रण किसने दिया था, आमंत्रित किसने किया था, तो याद रखना है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा, जिनका नाम क्या था, आलम शाह, इन दो लोगों ने बाबर को निमंत्रण दिया था, ठीक है। निमंत्रण क्या क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो था याद रखना है, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए इन दोनों ने आमंत्रण किया था, किसको, बाबर को। कौन कौन, ये नाम आपको याद रखना है, दौलत खान लोदी जो कि कौन था, पंजाब का शासक था। और इब्राहिम लोदी कौन था, तो ये इब्राहिम लोदी जो था इनके चाचा, ठीक है, इब्राहिम लोदी के चाचा कौन, आलम खां, आलम खां और दौलत खां लोदी जो थे इन्होंने बाबर को बुलाया था। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, चलिए यहाँ पे देखिए ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें देखिए आपको क्या याद रखना है, इसमें जो आपको याद रखना है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इस पॉइंट में आपको क्या क्या याद रखना है।
यहाँ पे फर्स्ट आपको याद रखना है कि दीवान एक कोही, ठीक है, जो कि कृषि विभाग से रिलेटेड है। इसको किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवान ए कोही को स्थापित किया था। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है दीवान ए बंदगान, ठीक है, इसको किसने स्थापित किया था? यह बनाने वाला फिरोज शाह तुगलक थे। दीवान ए खैरात को किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही। और इसके बाद बस यही तीन आप कोई एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसके बाद कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो दीवान ए बंदगान है वो किससे रिलेटेड है? दास विभाग से, ठीक है, दीवान ए बंदगान जो है वो दास विभाग से रिलेटेड है। और यहाँ पे दीवान ए खैरात ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखना है दान विभाग से। देखिए यह दान है, ये दास है, ठीक है, दासी जिसको बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट याद रखना है कि बरीद, ये जो बरीद है ये किससे रिलेटेड है? गुप्तचर विभाग से, ठीक है, बरीद जो है वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था, बरीद ए मुमालिक, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? हाँ, नेक्स्ट याद रखना है कि उस समय क्या था, दिल्ली सल्तनत जो था बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था, उस प्रांत सबको क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और नेक्स्ट इसी पॉइंट में याद रखना है कि इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो मैंने जितना बताया वो सारा तो आपको याद रखना है। ये यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इसमें आपको याद रखना है कि उस समय जो आगरा था, आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, आगरा किसके उत्पादन के लिए? नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। जबकि जो बनारस था वो सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, ये दो पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है लोधी वंश में, और मैंने सैयद वंश में भी बता दिया। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वो लाऊंगा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, हरिहर बुक का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, इनमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।